देता हूँ। देखो ये जो क्लास है ऑनलाइन क्लास है ना, इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो पहले मैं बता देता हूँ 1-2 मिनट में, फिर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे अभी जो मैं करंट में बैच पढ़ा रहा था वो क्लास 9th और 11th को पढ़ा रहा था। अब 10th का बैच तुम्हारा ये नया बैच बना है, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि 4 to 5 मंथ्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इसमें जो मैं बुक्स पढ़ाऊँगा वो बुक्स होंगी NCERT, तो कंपलसरी है ना, यही हमारे सिलेबस में लगी हुई है NCERT, ये तो करानी ही है कंप्लीट, इसी में से पेपर आता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस बाहर से आते हैं, तो बाहर से जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए मैं एक दूसरी बुक RD शर्मा, आपने अगर इसका नाम सुना हो है ना, RD शर्मा में सोल्व करवाऊंगा। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा। मेरा जो टारगेट रहेगा 5 मंथ में इस बैच को कंप्लीट करने का रहेगा, और उस 5 मंथ के बाद ओनली एंड ओनली हम करेंगे रिवीजन, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन। सही है। अब देखो ये जो क्लास है ये तुम्हें अभी लाइव क्लास डेली 7 बजे से 8 बजे होगी। अगर टाइम इसका सुबह में रखना हो तो सुबह में आप मुझसे बता सकते हो, क्योंकि उससे पहले शाम को टाइम पॉसिबल नहीं है। रीज़न कि 4 बजे से मेरे 7 बजे तक बैच रहते हैं, इसके बाद तुम्हारा बैच है। अगर आप इसको सुबह में रखना चाहें तो सुबह में हो जाएगी, वरना 7 से 8 भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो सुबह में नहीं हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 से 8 भी कोई दिक्कत नहीं है। सही है। लाइव क्लास के बाद आपको ये क्लास रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। अब ये रिकॉर्डेड क्लास कहाँ मिलेगी? रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको यूट्यूब पर, और ये यूट्यूब पर क्लास तब मिलेगी जब आप मुझे अपनी ईमेल आईडी सेंड करेंगे। जो ईमेल आईडी है ना आपकी, जिस फ़ोन से भी आप क्लास चलाते हो, उस फ़ोन की ईमेल आईडी मुझे सेंड करना। तो क्या होगा, मैं ये जो यूट्यूब पे क्लास को अपलोड करूँगा तो ये केवल आपके लिए क्लास होगी, आपको ये क्लास विजिबल होगी। अगर कोई और बच्चा यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आता है तो उसको ये क्लास विजिबल नहीं होगी। इसका रीज़न है क्योंकि ये एक पेड बैच है, आप इस बैच को पढ़ने के लिए पेड कर रहे हो, इसलिए कोई और इसको अगर मैं सबके लिए अवेलेबल करा दूंगा तो फिर आपका भी कोई फ़ायदा नहीं है पेड बैच में पढ़ने का। तो देखो ये तो हो गया कैसे कैसे हम क्लास को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर आज का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। बताओगे मुझे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? बताओ मुझे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। रिया आपके यहाँ से एक बच्चा और था, उसका मुझे अभी मैसेज आया था, मैं उसी को मैसेज कर रहा हूँ। हाँ उसके पास अभी मेरे पास उसका मैसेज आया था, मैंने उसको क्लास की लिंक सेंड कर दी है, लेकिन वो अभी क्लास में ज्वाइन नहीं हुई है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ज्वाइन हो जाएगी वो। देखो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक जो हम पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं ट्राइंगल को। सही है। 1 मिनट के लिए मेरी वीडियो पॉज रहेगी, लेकिन क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओके। हाँ तो देखो ट्राइंगल, सबसे पहले मुझे आप ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज बताओगे।
ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल कैसी फिगर है? ट्राइंगल एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है जिसकी कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो इसमें एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री। राइट एंगल के सामने जो साइड होती है उस साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। या अगर हिंदी में बात करें, माधवी आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो? हाँ, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो ना, तो मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेता हुआ चलूंगा, है ना। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम इंग्लिश में तो हाइपोटेनियस बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं हम इसको कर्ण। अगर हम इसमें कोई एक एंगल डिफाइन कर दें कि हम इस एंगल पर बात करेंगे, मान लो लेट दिस एंगल बी थीटा, ये एंगल अगर डिफाइन है हमारे पास, तो जो भी एंगल डिफाइन है उस एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लंब। और बाकी जो एक रिमेनिंग साइड बची उसको हम बोलते हैं बेस, हिंदी में इसको बोलेंगे आधार। ठीक है, अब देखो ये जो 3 साइड है, एक हाइपोटेनियस, एक परपेंडिकुलर और एक बेस, इन साइड्स का एक रेशियो होता है। अगर हम इन साइड के रेशियो की बात करें तो देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करा है। अगर हम किसी भी ट्राइंगल की, हमको एक साइड पता है और बाकी की साइड्स निकालनी है, हमको एक साइड और एक एंगल पता है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? देखो, अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो लेते हैं तो इस रेशियो को हम साइन थीटा की टर्म में लिखते हैं। इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? साइन थीटा। अब ये साइन थीटा क्लास 10th में एक नई टर्म आई है तुम्हारे लिए। तो साइन थीटा बेसिकली क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। अगर हम परपेंडिकुलर को डिवाइड कर देते हैं हाइपोटेनियस से तो उसको हम साइन थीटा बोलते हैं। इट इज ओनली अ रेशियो ऑफ 2 साइड्स। वैसे ही अगर हम बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो लें तो उसको हम बोलते हैं कोस थीटा। और सिमिलरली अगर हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेन थीटा। सही है। अब अगर हम इन साइड्स के रेशियो को उल्टा करें, जैसे हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, तो साइन का उल्टा हम इस रेशियो को दूसरा नाम दे देते हैं जिसको हम साइन का उल्टा रेसिप्रोकल रेशियो बोलते हैं। इसका नाम होता है कोसेक थीटा। वैसे ही अगर हम हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो लें तो ये कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे सेक थीटा। और सिमिलरली अगर हम बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोट थीटा। ये टेन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। वैसे ही अगर कोस थीटा की बात करें, कोस थीटा क्या होता है? 1 सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा होता है। और अगर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा होता है 1 कोट थीटा। यहाँ से 2 प्रॉपर्टीज और आती हैं। यहाँ से 2 प्रॉपर्टीज क्या आती हैं कि देखो, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और जो कोस थीटा होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम साइन थीटा को डिवाइड कर देते हैं कोस थीटा से तो देखो साइन थीटा की वैल्यू हम रखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा और क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने ये वैल्यू पढ़ी है किसकी होती है? टेन थीटा की। तो क्या हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम टेन थीटा लिख सकते हैं? तो इधर तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा रहेगा, तो इधर क्या हो जाएगा? ये टेन थीटा। ये समझ में आया? ओके। अगर हम इसका उल्टा ले लें, इसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? जो टेन का उल्टा होगा, टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। देखो मैं डिटेल में, इसको मैंने इतना डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे क्लास में ये चैप्टर हो चुका है। अगर मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, सिंपल सा टॉपिक है, तुम्हें भी बोरिंग लगेगा। मैं चाहता हूँ कि आज मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस करूँ
जहाँ ये डिटेल में बताने का होगा, क्योंकि ये तो तुम्हें पता होगा ना, सिंपल सा बिल्कुल बेसिक है अभी तो, है ना। चलो अब जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। प्रूफ भी है, हमने क्लास 9th में प्रूफ भी करा होगा इसका। चलो यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट हो यहाँ तक तो मुझसे बताओ, पूछो मुझसे, मैं बताता हूँ आपको। तो देखो पहले सबसे जो लेवल है वो थोड़ा अपना बेसिक लेवल लेके चलेंगे, और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप मुझे करके बताओ। पहला क्वेश्चन, आप कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, इस क्वेश्चन को करके और मुझे बताओ। हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें दे रखी है, साइड्स दे रखी है, ट्राइंगल बना लेते हैं। देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें बोला है कि जो राइट एंगल्ड है वो ए पर है, ये ए, बाकी की साइड हम लेट कर लेते हैं बी और सी। इसमें साइड दे रखी है, ए बी जो साइड है वो 12 है, ए सी 5 है, और जो बी सी है वो 13 है। तो बस बताना है बाकी के टिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होंगे, मतलब साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक एंगल बी के, एंगल इन्होंने डिफाइन कर दिया एंगल बी के, ये एंगल बी है। तो इसमें वैल्यूज बतानी है, साइन बी की क्या होंगी, कोस बी की वैल्यू क्या होगी, टेन बी की वैल्यू क्या होगी, कोट बी, सेक बी और कोसेक बी, इसकी वैल्यूज बतानी है। हाँ हाँ, देखो सबसे पहले हम साइन का रेशियो बताएंगे, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी हाइपोटेनियस। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी। अब ये एंगल है, ये एंगल बी है, तो एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और बाकी जो साइड एक बची उसको हम बोलेंगे बेस।
तो ये इनकी वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ से मुझे बताओ ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है 5, और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है 13। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5/13। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ कॉस। हम्म। ओके चलिए मैं सारी वैल्यूज निकाल रहा हूँ, आप बारी बारी से चेक करिएगा। देखो कोस बी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है यहाँ पर 12 और हाइपोटेनियस है 13। टेन भी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है यहाँ पर 5 और बेस है यहाँ पर 12। कोट क्या होता है, कोट होता है 10 का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर है 5। सेक कोस का उल्टा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, 13/12। और कोसेक होता है साइन का उल्टा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसको हम लिख सकते हैं 13/5। सारे आंसर्स करेक्ट आए आपके। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करेंगे। मैं कल से ये क्वेश्चंस हिंदी में भी लेके आऊंगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसमें थोड़ा हिंट दे देता हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। जो राइट एंगल्ड है बी पर, सॉरी ए पर, तो ये ए, ठीक है। इसमें ए सी की जो वैल्यू दे रखी है वो 12 दे रखी है, बी सी की वैल्यू दे रखी है 13, ए बी की वैल्यू दे रखी है 5। ये 90 डिग्री है। वैल्यूज बतानी है हमें, साइन बी, कॉस सी और टेन बी, तीन वैल्यूज बतानी है। आ गई, देखो मैं इसको कराता हूँ, आप अपना चेक करना कैसे करेंगे हम। देखो साइन बी, यहाँ पे एंगल कौन सा दिया हुआ है, बी। तो जैसे ये एंगल बी होगा तो यहाँ पे साइन, देखो किसी भी ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होंगे वो एंगल से डिसाइड होंगे। यहाँ पे एंगल बी की बात करी गई है, तो बी के सामने जो एंगल, बी के सामने जो साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और बाकी जो बची उसको हम बेस बोलेंगे। हाइपोटेनियस तो फिक्स रहती है 90 डिग्री के सामने वाली, सही है। अब देखो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपोटेनियस है 13। अब देखो आगे यहाँ पे बोल दिया इसने cos सी, यहाँ पे एंगल चेंज कर दिया, अब एंगल हो गया सी, तो अब ये वाला एंगल है। तो अब देखो क्या होगा, अब परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब जो परपेंडिकुलर होगा वो परपेंडिकुलर इस वाली साइड के सामने वाला होगा, अब ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। जब एंगल था बी तो ये थी परपेंडिकुलर साइड,
लेकिन अब एंगल जैसे ही सी हुआ तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। इतना समझ में आया। अब देखो कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मुझे बताओ बेस कितना है, 12, हाइपोटेनियस है 13। अगला टेन बी, फिर से एंगल बी आ गया तो फिर से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस चेंज हो जाएंगे। देखो बी एंगल के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बाकी ये बचा बेस, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे, सॉरी। टेन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना हो जाएगा 12/5। समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लो। यहाँ दिया हुआ है फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसकी जगह कर लो मैं भी बताता हूँ, फाइंड साइन ए एंड टेन सी। साइन ए और टेन सी की वैल्यू बतानी है। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा चेंज दिया हुआ है कि अब राइट एंगल ये बी पर है, तो पहले बी को फिक्स करेंगे, बाकी के जो नाम है वो बाद में लिखेंगे। ए और सी बचा, ए और सी को लिख देते हैं। इसमें ए और बी की वैल्यू दे रखी है 4, और बी और सी की वैल्यू दे रखी है 3। आ गई। देखो जब भी हमें ट्राइंगल में कोई भी एक साइड मिसिंग हो तो सबसे पहले हमें उस साइड को फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे हाइपोटेनियस मिसिंग है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस साइड को फाइंड करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हम 3 रख लेते हैं और बेस 4, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से जो एच स्क्वायर आएगा वो 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5। तो हाइपोटेनियस हमारी 5 आ गई यहाँ पर, बोल सकते हैं हाइपोटेनियस 5। अब देखो हमसे रेशियो पूछा है, एक तो साइन ए, तो यहाँ पे जब एंगल ए है, एंगल है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। इतना तो क्लियर हुआ। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनियस है 5। दूसरा पूछा है हमसे टेन सी। देखो यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, एंगल हो गया है सी, तो जैसे ही एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएंगे। अब एंगल सी है तो सी के सामने परपेंडिकुलर ये होगा, बाकी बेस ये होगा। तो टेन होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 और बेस हो जाएगा 3। ऐसे क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा जब एंगल चेंज होते हैं। सही है। चलो ये क्वेश्चन करो।
आ गई सभी की वैल्यूज। देखो सबसे पहले, हाँ मैं इसको करा रहा हूँ, आप अपने आंसर्स चेक करिएगा, है ना। देखो जब आपने पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाई होगी तो ये वाली साइड 13 आई होगी, तो इसको तो ये हाइपोटेनियस फिक्स्ड है। ठीक है, अब फाइंड करते हैं हम साइन ए। सबसे पहले हम एंगल देखेंगे, एंगल ए की बात हो रही है यहाँ पे, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और बाकी बेस हो जाएगा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेनियस है 13। ठीक है, वैसे ही अगर हम tan ए निकालेंगे, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 5 और बेस है यहाँ पर 12। ठीक, अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, तो उसमें दिया हुआ है cos c। देखो एंगल चेंज हो गया, अब एंगल हो गया c। जैसे ही एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएंगे। अब c के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और बाकी बेस। cos क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 12, हाइपोटेनियस है 13, सॉरी बेस है 5 यहाँ पर। और फिर पूछा है कोट सी। कोट सी क्या होता है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है यहाँ पर 5, परपेंडिकुलर है 12। क्या आंसर सही आए आपके। चलो ये क्वेश्चंस करो। अरे कौन है, कौन बोल रहा है ये। हाँ आज क्लास में नहीं आया तो रिकॉर्डेड देख लेना जो मैंने सेंड की है। मैं सोल्व कराऊं इस क्वेश्चन को, कर रहे हो आप। देखो मैं सोल्व करवाता हूँ। इसमें दिया हुआ है कोसेक ए की वैल्यू, कोसेक ए इक्वल्स टू √10। क्या आप वन में वन लेट कर सकते हैं। अब देखो कोसेक होता क्या है, कोसेक किन किन साइड्स का रेशियो होता है।
कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो। तो यहाँ से हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि हाइपोटेनियस तो अंडर रूट 10 है और परपेंडिकुलर 1 है। अब देखो ये दिया हुआ है कोसेक ए, केवल हमें एक एंगल दिया हुआ है ट्राइंगल का, वो ए। तो जो एंगल दिया हुआ है वो हमने ए लिख लिया, बाकी के जो भी हमें नाम देने हैं वो हम अपनी तरफ से ले सकते हैं। एक का हमने बी नाम ले दिया और एक का सी। तो देखो हाइपोटेनियस तो मैं यहाँ से कंपेयर करके लिख सकता हूँ कि 10 है और परपेंडिकुलर है 1। तो हमें बाकी सारे पाइथागोरस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको निकालने के लिए हमें इस ट्राइंगल की एक रिमेनिंग साइड चाहिए होगी। तो उस रिमेनिंग साइड को हम कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो हाइपोटेनियस तो है अंडर रूट 10, 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हम 1, बेस हमको नहीं पता। तो यहाँ पर अंडर रूट 10 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो बचेगा 10, इधर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो हम बेस यहाँ से बोल सकते हैं 2 आ गया, सॉरी 3। तो यहाँ से जो बेस आ गया वो आ गया 3। चलो अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम फाइंड करते हैं। तो अब तो हम फाइंड कर सकते हैं, एक ट्राइंगल में हमको सारी साइड्स पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकाल सकते हैं। देखो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा टेन का उल्टा हो जाएगा, 3/1। सेक थीटा कोसेक का उल्टा हो जाएगा, अंडर रूट 10/3। और अगर कोसेक थीटा तो इसमें दिया हुआ था तो उसको निकालना नहीं है। चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं क्वेश्चंस का। अभी तक तो इजी इजी क्वेश्चंस थे, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। चलो इसको करो। जैसे ही ये क्लास ओवर होगी तो आप मुझे इस ग्रुप में अपनी ईमेल आईडी सेंड कर देना, सही है? ताकि जब मैं ये क्लास अपलोड करूंगा तो वो आपकी ईमेल आईडी उसमें मैं रजिस्टर कर दूंगा, जिससे आपको ये क्लास अवेलेबल हो जाएगी। हाँ भाई, कर रहे हो उसको सोल्व?
चलो मैं कराता हूँ इसको। देखो साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है इसमें 1/3, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम कंपेयर करके यहाँ से बता सकते हैं कि परपेंडिकुलर तो है इसमें 1 और हाइपोटेनियस है 3। तो हाइपोटेनियस को हम 3 लिख देते हैं और परपेंडिकुलर को 1। बाकी जो एक रिमेनिंग साइड है उसको हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यूज़ करेंगे। एच की वैल्यू दे रखी है हमें 3, तो 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर होगा 9 टू 1 प्लस बी का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इधर जाएगा तो 9 माइनस 1 इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 8 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, या फिर बी की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं √8। इतना समझ में आया। ये वाली जो साइड है इसको हम लिख सकते हैं √8। देखो सभी में एंगल ए ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। देखो हमको सोल्व क्या करना है, हमको सोल्व करना है cos A इंटू cosec A प्लस tan A इंटू sec A। मुझे बताओ cos क्या होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे जो बेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है √8, और हाइपोटेनियस दी हुई है 3। ये समझ में आया। कोसेक ए क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कितना हो जाएगा 3/1 प्लस tan ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स 1/√8 मल्टीप्लाई sec ए। sec क्या होता है, cos का उल्टा। तो क्या हो जाएगा sec, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है 3 और बेस है √8। इधर देखोगे तो आप 3 से 3 कट जाएगा, इधर बचेगा √8/1 प्लस इधर बचेगा 3/√8 की √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बचेगा। जब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे 8 आ जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8/√8 प्लस, ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन। चलो और सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं हम, और सिंप्लीफाई इस तरीके से कर सकते हैं। देखो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं हम 4 मल्टीप्लाई बाई 2। और देखो 4 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, 4 अंडर रूट होता है 2, और अंडर रूट बचे, अंडर रूट के अंदर बचेगा ओनली 2। तो क्या हम 8, और ये जो अंडर रूट में 8 लिखा हुआ है इसको हम 2/√2 लिख सकते हैं प्लस 3/8। या फिर जो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 16/√2 प्लस 3/8। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक, आप मुझे बताओ। चलो आज के लिए वैसे आज डेमो क्लास थी, तो तुमने देखा होगा मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे मैं पढ़ाऊँगा। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं कराया, अभी मैं इजी इजी क्वेश्चंस करा रहा था ट्रिग्नोमेट्री के। होमवर्क चाहिए आपको, मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं। चलो मैं कुछ एक दो क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क से दे देता हूँ, और अभी मैं आपसे कुछ बातें करूँगा मैथ से रिलेटेड। चलो आप केवल एक क्वेश्चन घर से ट्राई कर लेना। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप घर से ट्राई करना। आज के लिए क्लास को इतना ही रखेंगे।